मेरे जिगर के चलो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो कल की जो वीडियो की टाइमिंग है, जो 2 आवर वाली वीडियो आने वाली है, तो जो उसकी टाइमिंग है वो 9 बजे तक है। अगर आप हमारे 7.80K से लेके 8K के बीच में करा देते हो तो मैं 2 आवर की वीडियो ले आऊँगा कल, वरना 1 आवर की आएगी। तो देखो यार, हम सिर्फ 70 सब्सक्राइबर दूर हैं उस चीज़ से। वैसे तो हमारे दिन में 100 से 150 के बीच में सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, लेकिन चलो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा जो सब्सक्राइबर टारगेट है उसे कम कर देता हूँ। वैसे हमने 7.90K से 8K के बीच में रखा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम 7.80K से लेके 8K के बीच में रख देते सब्सक्राइबर एम। अगर आप कंप्लीट करवा देते हो तो यार देखो, कल 2 आवर की सुबह 9 बजे तक वीडियो आ जाएगी। तो इसलिए यार, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, और सुबह 9 बजे तैयार रहना एक 2 आवर की धमाकेदार वीडियो के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का जो इस वीडियो का लाइक एम है वो है, हमारा आज का लाइक एम 700 लाइक्स। तो प्लीज़ इसको भी जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और आज की जो वीडियो 30 मिनट की है, क्योंकि मुझे 2 आवर की वीडियो भी तो रिकॉर्ड करनी है ना, तो इसी वजह से। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड होने वाला है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ओल्ड किंग को। दरअसल इनका रियल नाम कुछ और ही था, लेकिन हम इन्हें ओल्ड किंग कहते हैं। आप जानते हो हम इन्हें ओल्ड किंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनका निकनेम है, इसलिए कहते हैं और किस लिए कहते हैं। तो हमें दिखाया जाता है, जो ये कहते हैं मास्टर याओलाओ से, मास्टर याओलाओ तुम भी यहीं पे हो। तुम तो पहले यहाँ पे एल्डर सीट के लिए क्वालिफाई हो चुके थे, लेकिन बाद में तुमने खुद ही इस चीज़ को छोड़ दिया था और तुम यहाँ से चले गए थे। तो क्या तुम इस बार वापस आए हो एल्डर सीट को लेने के लिए? तो मैं तुम्हें बता दूं, इस बार तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि इस बार एल्डर सीट को मैं लेके रहूँगा। तो जो मास्टर याओलाओ होते हैं वो कहते हैं अच्छा। तो वो कहता है ओल्ड किंग कि आओ मुझसे आके फाइट करो, मतलब कि जो पिल गैदरिंग है एक बार इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पिल बनाने का कंपटीशन है एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार तो तुम मुझसे जीत गए थे, लेकिन इस बार तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, मुझे इस पर अपने ऊपर पूरा यकीन है। तो मास्टर याओलाओ कहते हैं कि देखो फिक्र मत करो, मुझे इस बार तुमसे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस बार जो फाइट है वो तुमसे मेरा डिसाइबल करने वाला है। ये सुन के तो उस बंदा भी शौक रह जाता है, क्या तुम्हारा डिसाइबल? और कहते हैं तुम मजाक मत करो, तुम खुद आओ फाइट करने के लिए, तुम क्या छोटे छोटे बच्चों को आगे बेच रहे हो। तो मास्टर याओलाओ कहते हैं कि मेरा कंपटीशन करने का जो वक्त था वो चला गया, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे पास मतलब कि इतना वक्त नहीं है कि मैं कंपटीशन करूँ। अब ये छोटे बच्चों का मतलब कि जो यंगस्टर्स हैं उनके बारी है अब फाइट करने की, तो क्यों ना तुम मेरे डिसाइबल के साथ ही फाइट कर लो। तो सुन के कहते हैं क्या तुम्हारा डिसाइबल मेरे सामने खड़ा भी हो पाएगा? तभी हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी कहते हैं अरे ओल्ड किंग आप फिक्र मत कीजिए, जो शाओयन है यानी कि मास्टर याओलाओ का डिसाइपल, वो पिल गैदरिंग का चैंपियन भी रह चुका है। जब वो ये बंदा सुनता है कि पिल गैदरिंग का चैंपियन रह चुका है तो उसे दिल में एक अलग सी जलन महसूस होती है। वो दिल में सोचता है कि जो इसका मास्टर था वो भी पिल गैदरिंग का चैंपियन था और ये खुद भी पिल गैदरिंग का चैंपियन है। तो आगे जुआन कुंजी कहते हैं कि आप इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करना। ये पिल गैदरिंग जब मतलब कि आज से कुछ साल पहले हुई थी, तब शाओयन ने 5 तरह की पिल लाइटनिंग को अपनी तरफ आकर्षित किया था। और गैस अभी इन बंदों को भी नहीं पता कि जो शाओयन है वो डाओशन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है, क्योंकि गैस इनमें से जो कुछ एल्डर्स थे उन्होंने खाली सुना था, और ये जो बाकी लोग थे कोई पुराने राक्षस थे जो कि हमेशा एकांतवास के अंदर रहते थे और कल्टिवेशन करते रहते थे। इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अभी मतलब कि जब ये बंदा आया था तो इसको पता नहीं था जो शाओयन है डाओशन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसी वजह से जो बंदा था इस तरह से मतलब कि शाओयन को देख रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर उस बंदे की मतलब कि तोते उड़ चुके थे कि भैया ऐसी कैसे हो सकता है। तो कहते चाहे मतलब कि इसने कुछ साल पहले किया हो, लेकिन अभी के टाइम पे मैं एक 8th लेवल की बिल बना सकता हूँ जो 9 कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सके। क्या ये मुझे हरा पाएगा? और वैसे भी यहाँ पे और भी बहुत सारे एल्केमिस्ट हैं जो कि लेवल 8 के एल्केमिस्ट है, और वो मैक्सिमम लेवल 5 की पिल लाइटनिंग को मतलब कि बुला सकते हैं। तो ये सुन के वो कहते हैं अरे आप डर क्यों रहे हैं, वैसे भी ये शाओयन है। और जो मास्टर याओलाओ थे वो कहते हैं अगर मेरा डिसाइबल जीत नहीं पाया तो क्या हुआ, कम से कम उससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। तो वो बंदा अपने मतलब कि दिल पे पत्थर रख लेता है, क्योंकि उसे मास्टर याओलाओ से इस टाइम पे फाइट करनी थी, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे डिसाइबल को हराऊंगा और उसे एक सीख दूंगा अच्छी सी। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओलाओ थे एक छोटी सी स्माइल बढ़ते हैं। तो तभी जो एल्डर होते हैं, फर्स्ट एल्डर, वो सबसे कहते हैं सब लोग अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी कढ़ाइयाँ जो भी हैं उन्हें निकाल लो। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी कढ़ाइयों को निकाल लेते हैं, लेकिन जो शाओयन होता है वो बिल्कुल भी अपनी कढ़ाई को नहीं निकालता, बल्कि वो अपनी पर्पल फ्लेम से एक कढ़ाई को बना लेता है। ये देख के जो आसपास के लोग होते हैं पहले तो शौक हो जाते हैं, अरे ये तो 3000 बर्निंग फ्लेम है। गाइस ये लोग, मैंने पहले कहा ना, एकांतवास के अंदर रहते हैं, इसी वजह से इन लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसलिए हमें दिखाया जाता है जब इन लोगों को पता लगता है कि जो शाओयन है उसके पास इस टाइम पे पर्पल फ्लेम है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम जिसे कहा जाता है। तो ये देखे तो बंदे शौक थे, और ऊपर से वो बंदे और ज़्यादा शौक हो चुके थे कि शाओयन ने सिर्फ अपनी फ्लेम से कढ़ाई बनाई थी। दरअसल गाइस अपनी फ्लेम से पॉट को बनाना, जो पिल गैदरिंग पॉट होता है यानी फिर कढ़ाई जिसको आप कहते हो, उसको बनाना ज़्यादातर मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी
मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो इसको समझते हैं कि इसके अंदर पिल बनाना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर फ्लेम का ज़रा सा नियंत्रण खो जाता है तो जो बंदा वो पिल के अंदर नहीं बना पाएगा। इसी वजह से वो जो बंदे थे वो बहुत ज़्यादा शौक थे कि क्या शाओन सच में इसके अंदर पिल को बना पाएगा या नहीं। हमें दिखाया जाता है, ये देखिए कि जो ओल्ड किंग था वो तो और ज़्यादा शौक हो चुका था और जल्दी से अपनी कढ़ाई को निकालता है और उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि अपने आसपास बहुत सारी हब्स को ले आता है और शाओन भी अपने आसपास कम से कम 1000 हब्स को ले आता है और उन 1000 हब्स के बीच में एक सीड भी था जो कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीड था। ये देखिए मास्टर याओलो भी शौक हो जाते हैं और साथ ही साथ में याओतियान सॉरी क्या जुआन कुंजी भी शौक हो जाते हैं। मास्टर याओलो से पूछते हैं, याओलो चाहे मैंने माना कि जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीड है वो अच्छी खासी पिल बनाने में सक्षम, मतलब कि उसको बनाया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी उसका जो टॉप ग्रेड है वो एक 8th लेवल की पिल है जो कि 9 कलर की लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो शाओन एक 9th लेवल की पिल को बना सकता है। तो आखिरकार शाओन ऐसी चीज़ क्यों कर रहा है? तो हमें बताया जाता है कि जो मास्टर याओलो है कहते हैं कि इस टाइम पे शाओन की ताकत देख के मुझे नहीं लगता कि शाओन कोई भी बेवकूफ़ी का काम करेगा, हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और मास्टर याओलो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डर रहे थे कि शाओन सच में ना हार जाए, और अगर ऐसा होता तो अलायंस बनाने का जो काम है वो धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन फिर भी उन्हें शाओन के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा, मतलब कि भरोसा तो था ही ना शाओन के ऊपर कि शाओन कोई भी ऐसा बेवकूफ़ी का काम नहीं करेगा जिससे हमारे अलायंस को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो सारी हब्स को एक ही बार में डाल देता है उस पॉट के अंदर। ये देखे तो आसपास के एल्केमिस्ट और ज़्यादा शौक रह जाते हैं कि एक ही हब्स को एक ही बार में डाल देना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह तो फ्लेम को कंट्रोल करना भी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि जो फेलियर के चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक चले जाएंगे। यहाँ तक सब लोग तो शौक ही थे, लेकिन मास्टर याओलो को पता था कि शाओन के पास हेवनली फ्लेम्स है और फ्लेम मंत्रा का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसको इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिफाइन करना आता है और वो इतने टाइम से रिफाइन करे, इसी वजह से उसके लिए कोई ज़्यादा मुसीबत की बात नहीं होने वाली है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इन हब्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर चुका था। हमें दिखाता है कि जो शाओन की पिल है वो आस्ता आस्ता बनती जा रही थी और गाइस यहाँ तक कि जो फर्स्ट एल्डर थे वो भी शाओन के पोर्ट के अंदर उसकी पिल को बनता हुआ, मतलब कि थोड़ा बहुत महसूस कर सकते थे, लेकिन वो देख नहीं सकते थे कि वो किस लेवल की पिल बन रही है, क्योंकि जो शाओन की हेवनली फ्लेम थी उसने आसपास, मतलब कि एक अलग तरह की आप कह सकते हो प्रोटेक्शन लगा रखी थी, जिसकी वजह से कोई भी उसकी पोर्ट के अंदर नहीं देख सकता था। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन। ऐसे जब 5 दिन बीत चुके थे तब यहाँ पे जो कुछ एल्डर्स थे उन्होंने अपनी 8th लेवल की पिल्स को कंप्लीट कर लिया था और ऐसे ही करते करते 6वां दिन आ जाता है और फिर 7वां दिन, और 7वें दिन तक हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एल्डर बचते हैं। पहला ओल्ड किंग बचता है और दूसरा एक शाओनी बचता है। आप जानते हो अपना शाओनी बचेगा और कौन बचेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो अभी भी शाओन को इतना यहाँ पे अभी तक, मतलब कि पिल को बनाता हुआ देख के बिल्कुल शौक था, लेकिन वो बंदा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वो सोच रहा था कि अगर शाओन ने चाहे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीट डालती है जिसकी वजह से वो सिर्फ एक लेवल 8 की, जो कि जिसने 9 रंगों की पिल लाइटनिंग को आकर्षित किया होगा, बस वैसी पिल बना सकता है। मैं भी वैसी पिल बना रहा हूँ जो कि 9 रंग की लाइटनिंग को आकर्षित कर सकती है, जिसकी वजह से मेरी गुणवत्ता उससे बहुत ज़्यादा होगी। और इसी वजह से वो अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भैया आज की जो एल्डर सीट मेरे हाथ में चली जाएगी। तभी वो खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान से 9 रंगों की अलग अलग पिल लाइटनिंग होती है और ये देखिए वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, फिर अपनी पिल को अपने पास लेता है। ये रेड कलर की एक डेमोनिक पिल थी, इसका मतलब कि निकनेम है इस पिल का, डेमोनिक पिल, आप समझ सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है, तभी वो हंसता हुआ कहता है कि जाओ लाओ देखो अब तुम्हारा जो डिसाइबल है वो हारने वाला है और वैसे भी अब इस एल्डर सीट को मैं लेने वाला हूँ। तो हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि ओल्ड किंग एल्डर आपको किसने कहा कि आप मुझसे जीत जाएंगे। और ये देखे तो ओल्ड किंग भी एकदम शौक रह जाते हैं, सबकी नज़रें इस टाइम पे शाओन के ऊपर पड़ी हुई थी और यहाँ तक कि जो फर्स्ट एल्डर थे इस टाइम पे उनकी जो नज़र थी वो शाओन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे शाओन इस टाइम पे एक डाउशन बन चुका है। उन्हें पूरी तरह से पता था कि जो शाओन है जो काम कर रहा है वो इस ओल्ड किंग से बहुत ज़्यादा आगे का होने वाला है और इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा शौक हो चुके थे कि जो शाओन है इतनी कम एज में इतनी पावरफुल पिल को बना सकता है। यहाँ तक कि मुझे भी ऐसी पिल्स को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो शाओन के सिर्फ तरीके से समझ चुके थे कि शाओन एक लेवल 9 की पिल को बना रहा है। हालांकि उन्हें अंदर पता नहीं लग रहा था स्पॉट के कि कैसी पिल बन रही है, लेकिन हाँ वो इतना समझ चुके थे कि जो शाओन की पिल है वो उसकी गुणवत्ता एक लेवल 9 की है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो खड़ा होता है और अचानक से जो उसका पोर्ट होता है उसके एकदम ब्लास्ट हो जाता है, उसके बीच में से एक बड़ा सा पर्पल कलर का ड्रैगन निकलता है जो कि आसमान में जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है, ये देखिए जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, अपने पोर्ट को यानी कि अपनी कढ़ाई को एक ड्रैगन की फॉर्म में ले आना और उसके बीच में रख के अपनी पिल को रिफाइन करना।
ये तो मतलब कि हमने कीव दंतियों के अंदर ही सुना था कि ऐसा होता है। इसकी मदद से जो पिल की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गाइस ये जो शावन है इसने अपनी फ्लेम की मदद से ही सब किया था। ये देखिए तो मास्टर चावला भी शौक रह जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने डिसाइबल को मतलब कि ये चीज़ के सिर्फ नुस्खा दिया था। हालांकि मुझे भी इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से महारत अभी हासिल नहीं हुई है, लेकिन शावन को देखो इसने तो पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया इसके ऊपर। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था इस तरह अपने ड्रैगन के अंदर इस पिल को रिफाइन करके। और अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि कोई भी इंसान शावन की कढ़ाई के अंदर क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि शावन ने अपनी कढ़ाई के अंदर एक ड्रैगन को क्रिएट कर दिया था अपनी फ्लेम की मदद से, जिसकी वजह से जो पिल बन रही थी उस ड्रैगन के अंदर बन रही थी। जैसे कि आप गाइस कह सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक को आप अपने पेट के अंदर डाल दो तो सामने से कोई भी बंदा आपको नहीं देख पाएगा कि आपके पेट के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक होगी आपके पेट के अंदर मिक्स होती रहेंगी बहुत सारी जो होंगी। तो एग्जांपल तो मैंने दे दिया, अब आप आई होप कि आप समझ जाओगे। हमें दिखाया जाता है जो चावन था उसने भी ऐसे ही किया था, बहुत सारी हर्ब्स को इसके अंदर डाल के यहाँ पे मिक्स करके एक पिल को बना लिया था, जिसकी वजह से सामने वाला कोई भी बंदा इसकी बॉडी के अंदर नहीं देख पाया था। जैसे कोई भी कल्टिवेटर दूसरे कल्टिवेटर की बॉडी को एग्जामाइन नहीं कर सकता जब तक कि वो उसके लेवल से बहुत ज़्यादा आगे ना हो। और यहाँ पे सिर्फ अभी शावन से जो ज़्यादा पावरफुल है वो फर्स्ट एल्डर, लेकिन फर्स्ट एल्डर का जो बीच का गैप है वो शावन से सिर्फ 1 स्टार ऊपर है। हालांकि डाउशन में 1 स्टार भी बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन फिर भी वो शावन की आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से इस चीज़ को भेद नहीं सकते थे। हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे शावन था वो थोड़ी सी उसके चेहरे पे एक समाइल आ जाती है और आसमान में बहुत बड़ी काली भयानक बिजलियाँ कड़कने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो बिजलियाँ थी ये बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी थी इस टाइम पे आसमान में, और एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की पिल थी। सब कहते हैं ये तो ब्लैक डायमंड लाइटनिंग है, ये तो किसी लेवल 9 की पिल बनने पे ही आती है। और वो लोग एकदम शौक थे और कहते हैं हमने मतलब कि अपनी ज़िंदगी में मतलब कि 1 या 2 बार ही ऐसे एक 9th लेवल की पिल को बनते हुए देखा होगा। और मैक्सिमम लोग तो ये कहते हैं हमने तो कभी भी अपनी लाइफ में एक 9th लेवल की पिल को बनते हुए देखा ही नहीं है। ये लोग तो बहुत ज़्यादा शौक थे। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो ड्रैगन है उसके मुंह से पिल बाहर आ जाती है और जो ड्रैगन था आसमान में गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शावन होता है अपने सोचता है कि क्या मेरे डायमंड पपेट्स जो हैं यानी कि मेरे कठपुतलियाँ जो हैं इस टाइम पे वो इस ब्लैक डायमंड लाइटनिंग का सामना कर सकते हैं या नहीं। तो हमें दिखाया जाता है शावन जल्दी से अपने पास से 5 डायमंड पपेट्स को निकालता है और सीधा उन्हें आगे इन कठपुतलियों का सामना करने के लिए भेज देता है। जैसे ही हमें दिखाया जाता है शावन के ये डायमंड पपेट्स आगे जाते हैं उन कठपुतलियों का उस लाइटनिंग का सामना करने के लिए। जैसे उनके ऊपर ये पिल लाइटनिंग होती है हमें दिखाया जाता है कि ये जो 5 कठपुतलियाँ थी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, राख में तब्दील हो जाती हैं। देखिए आसपास के लोग भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार इसकी पावर कितनी ज़्यादा है। ये देखिए शावन कहता है कि लगता है कि मुझे खुद ही जाके इस पिल लाइटनिंग से अपनी पिल को बचाना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि जो मेरे डायमंड पॉकेट्स हैं वो इसको रोक भी सकते हैं। इसे तो कोई सिर्फ एक जो भानशन की पीक पे हो या फिर कोई दाऊशन लेवल का बंदा हो वो इस चीज़ को रोक सकता है। तभी मैं सोचूं कि आज तक मतलब कि कोई भी जो 1000 के 9 स्टार पे है आज तक उसने कभी भी एक लेवल 9 की पिल को सक्सेसफुली क्यों नहीं बना पाया है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो जल्दी से आसमान की तरफ चला जाता है और आसमान में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो ऊपर से ब्लैक डायमंड पिल लाइटनिंग होती है एकदम उसके बीच में चला जाता है और वहाँ पे उसको अपने एक ज़ोरदार पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है उस लाइटनिंग को। हमें दिखाया जाता है जैसे शावन इसके ऊपर लाइटनिंग के ऊपर अटैक करते हैं शावन मन में ये सोच रहा था कि मैं सोचा था कि जो मेरे डायमंड पपेट्स हैं वो इस पिल लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि इस पिल लाइटनिंग तो एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में अजीब चीज़ है ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस जो पिल लाइटनिंग है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकारी ऊर्जा भरी, यानी कि डायमंड, तभी तो इस लाइट को यानी कि इस लाइटनिंग को ब्लैक डायमंड लाइटनिंग कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डायमोनिक पावर्स हैं। इसी वजह से जो इतनी ज़्यादा खूंखार है। हमें दिखाया जाता है शावन इसके ऊपर अपने पंच से अटैक करता जा रहा था और कुछ ही देर ये जो पिल लाइटनिंग होती है और फिर बाद में जो पिल लाइटनिंग खत्म हो जाती है और शावन की पिल उसके हाथ में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है ये ग्रीन कलर की पिल थी जो कि किसी भी बंदे की 50 से 80% चांस छोड़ो उसको भानचन वर्ग में ले जाने का बहुत बड़ा आप कह सकते हो न्योता देती है, यानी कि उसके जो भानचन वर्ग में आगे बढ़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है शावन इसको अपने हाथ में ले लेता है। हाथ में लेने का मतलब हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जितने भी एल्डर्स थे वो सब इस टाइम पे एकदम शौक थे अभी के इस चीज़ से। वो यकीन नहीं कर पाते कि शावन जो है, उन्हें सुना था कि कुछ ने तो सुना था कि शावन जो है बांछन वाले में डाउशन बन चुका है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। उन्हें मतलब कि चाहे उन्हें दिल में ये चीज़ पता थी लेकिन फिर भी जब उन्हें अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा तो बहुत ज़्यादा शौक ले चुके थे कि इतना छोटा बच्चा अभी के टाइम पे एक दाउशन बन चुका है और वो लोग तो अभी के टाइम पे एक बांछन भी नहीं बन पा रही है। तो कितनी मतलब कि बदतमीजी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो शर्म की बात है।
उन लोगों को तो मतलब कि चूल्हे पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन बड़े राक्षसों को। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो नीचे आ चुका था, और अभी के टाइम पे जितने भी एल्डर थे वो सारे शो होते हैं। तभी जो फर्स्ट एल्डर है वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कहते हैं सब लोग मुझे अपनी पिल्स दिखाओ। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उन्हें अपनी पिल्स दिखाते हैं, और तभी जो ओल्ड किंग होते हैं उन्हें अपनी पिल के बारे में बताते हैं कि हाँ भाई मेरी पिल ऐसी है। और इस टाइम पर अपनी पिल के बारे में बताते हुए वो थोड़े बहुत आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थे। मुझे लग रहा था क्या पता कि कोई मौका आ जाए कि वो शावन से आगे बढ़ सके, लेकिन अब वो जानते थे कि शावन से वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते। तभी हमें दिखाया जाता है, तभी जो वो जो फर्स्ट एल्डर थे पिल टावर के वो शावन से पूछे शावन अपनी पिल के बारे में बताओ। तो शावन ने अपनी पिल के बारे में बताता है कि ये जो पिल है ये किसी भी बंदे को जो कि 1000 पे है उसको आगे बांछन वर्ग में सक्सेसफुली बढ़ने का चांस देती है। तो ये सुन के जितने भी आसपास के मतलब कि आप कह सकते हो एल्डर्स होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं। और गैस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब शावन की पिल बनी थी, जैसे ये पिल बनी थी शावन की इस पिल ने मतलब कि एक लड़की का रूप ले लिया था जो कि मतलब कि बिना कपड़ों के थी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो जो लड़की है शायद से शावन को लुभाने की कोशिश करी थी और वहाँ से भागने लगती है कि शावन उस पर तरस खा के उसे छोड़ दे। लेकिन जो शावन था उसने मतलब कि आप कह सकते हो अभी के टाइम पे डाउशन के ऊपर था, इसी वजह से उसने जल्दी से जाके उसके सर पे हाथ लगा के उसे एक पिल के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो इसी वजह से मतलब कि आप ये शौक मत होना इस चीज़ के लिए कि एक 9th लेवल की पिल जो है वो इस टाइम पर एक लड़की भी बन सकती है, वो भी बिना कपड़ों वाली। अब जब बाकी के नीचे एल्डर्स देख रहे थे वो तो मतलब कि एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, उन्हें तो मतलब कि अभी मज़े बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अब क्या ही कर सकते हैं, शावन ने सारे उनके मज़े ख़राब कर दिए थे इस टाइम पे। तो जब हमने प्रेजेंट के सीन में वापस आ जाते हैं, हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट में इस टाइम पे जैसे शावन अपनी इस पिल के बारे में बताता है कि किसी बंदे को बांछन वर्ग में आगे बढ़ा सकती है। तो ये देखिए जितने भी बंदे उनके मुंह से एकदम पानी टपकने लगता है कि भैया अब तो इसके ऊपर अटैक करके इस पिल को ले ही लो, क्योंकि जितने भी 1000 थे यहाँ पे 9 स्टार या फिर जितने जो 8 स्टार या 7 स्टार पे थे, अब तो उन्हें मतलब क्या कि बांछन वर्ग का रास्ता एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ भाई ये उन्हें सुना था कि ये जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीड होते हैं यानी कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीड ये किसी बंदे को आगे बांछन वर्ग में बढ़ाने में मतलब कि आप कह सकते हो 50% चांस होते हैं कि उसे बांछन वर्ग में बढ़ा दें। लेकिन जब 100% ये मौका मिल रहा है कि आप बांछन वर्ग में आगे बढ़ सकते हो इस पिल को खाने के बाद, तब तो कोई भी बंदा क्यों नहीं बढ़ना चाहेगा आगे। तो गाइस मैं बता दूं कि आप जो चीज़ सोचते हो कि आजकल एक 9th लेवल की पिल एक बंदे को बांछन वर्ग में आगे कैसे बढ़ा सकती है, उसके पास इतनी भी ज़्यादा ताकत कैसे हो सकती है। तो गाइस आप इसकी ताकत को बहुत ज़्यादा कम मांग रहे हो। एक जो 9th लेवल की पिल होती है, जो एक 9th लेवल की मिस्टीरियस पिल होती है, मैं आपको बता दूं जो 9th लेवल की पिल होती है वो 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है। पहली जो 9th लेवल की पिल होती है उसे ट्रेजर पिल कहा जाता है, दूसरी पिल को त्यान पिल या फिर मिस्टीरियस पिल भी कहा जाता है, और जो सॉरी गाइस जो तीसरी होती है जो लास्ट पे होती है उससे 9th गोल्डन पिल भी कहा जाता है। और गोल्डन पिल इसका जो आपके जो लेवल होता है सबसे ऊंचा होता है। जो 9th ट्रेजर पिल होती है इसे इस टाइम पे इस द्वीपी कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे लोग बना सकते हैं, लेकिन जो 9th मिस्टीरियस पिल है यानी कि जो 9th त्यान पिल है उसे इस टाइम पे 1000 साल से अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। 1000 साल से, हाँ आप यही कह सकते हो 1000 साल से अभी तक इसे किसी ने भी नहीं बनाया है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो आगे चल के इसको भी बनाएगा। और एक 9th मिस्टीरियस पिल में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो किसी भी दाओशेन पे हो जो बंदा उसके 1 स्टार को आगे अपग्रेड करने में मदद कर सकती है। यहीं से आप उसकी ताकत समझ सकते हो, एक दाओशेन के 1 स्टार को अपग्रेड करना। अभी तो शावन अभी भी एक दाओशेन बना, इसी वजह से आपको दाओशेन के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होंगी, लेकिन जब आगे स्टोरी बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि शावन को 1 स्टार बढ़ाने में भी कितनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और 1 स्टार के अंदर कितना बड़ा गैप होता है, ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उस टाइम पे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था। तभी जो फर्स्ट एल्डर है वो कहते हैं जो शावन है वो एल्डर सीट के लिए क्वालिफाई हो चुका है, और शावन अब सिपिल टावर का एक एल्डर बन चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन है उनके सामने ग्रीट करता है, ग्रीट करने के बाद कहता है कि एल्डर आप तो जानते हो कि मैं पिल टावर का एल्डर इस टाइम पे क्यों बनना चाहता था। तो तभी जो हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट एल्डर हैं वो बाकी एल्डर को देखते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर शावन से कहते हैं फिर हमें थोड़ी देर बात करने दो। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं, और बात करने के बाद वो जो लोग होते हैं जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं ठीक है शावन, जैसा कि तुमने कहा इस टाइम पे कि तुम हमारे पिल टावर को प्रोटेक्ट करोगे बाकी लोगों से जो कि होल ऑफ सोल की जो हमारे इस टाइम पे यानी कि आप कह सकते हो जो हमारे एल्केमिस्ट को यहाँ से लेके जाते हैं। तो इस बात से जो तुमने हमसे वादा किया तुम्हें इसे भूलना नहीं है। तो शान कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब मैं एक पिल टावर का एल्डर हूँ और ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। तो तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं हाँ वैसे भी होल ऑफ सोल की वजह से जो मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो हमारे पिल टावर का मतलब कि एल्केमिस्ट उनका भरोसा हमारे पिल टावर से उठता जा रहा है। इसी वजह से तुम्हारी मदद से हमारे पिल टावर की जो यही प्रतिष्ठा है वो वापस आ जाएगी। और फिर आगे वो सोच रहे थे मन में कितनी कम एज में ये डाउशन पे पहुंच चुका है, तो इसकी जो आगे की उपलब्धियाँ होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, और अगर हम इसके साथ बना के रखते हैं तो हमें भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर थे उन्होंने एक बहुत ज़्यादा चालाकी से इस चीज़ को कर लिया था ताकि जो शावन है वो उनकी साइड में रहे। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इन चीज़ों को समझता था, लेकिन अब शावन भी इस बारे में कुछ भी कहना वहना नहीं चाहता था, क्योंकि
आप जानते हो यार, शाओन को बस अपने काम निकलवाना था। और आगे बताता है एल्डर, एक बार पिल टावर भी हमारे साथ आ गए, जो हमारी स्काई मतलब कि सॉरी गाइस, मैं आपको पहले इसका नाम बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले बता दूँ कि जो शाओन की न्यू अलायंस होने वाली है उसका नाम स्काई मैंशन अलायंस होने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहते हैं जो हमारी नई अलायंस बनेगी उसके जो रूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, यानी कि हम आप पे कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाएंगे। जिस चीज़ से आप डर रहे हैं आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक बार हमारी अलायंस बन जाती है तो हमें होल ऑफ सोल से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से हम लोग एक दूसरे का समर्थन करके होल ऑफ सोल से बच सकते हैं। तो तभी वो कहते हैं कि हाँ उम्मीद ऐसी करते हैं। तभी शाओन कहता है कि आपको दो दिन के बाद हमारे स्काई मेंशन अलायंस के अंदर आना होगा, ताकि जो नई अलायंस है उसका नामकरण किया जा सके और उसके रूल्स को डिसाइड किया जा सके। तो ये सुन के वो कहते हैं कि ठीक है शाओन, तुम फिक्र मत करो, हम आ जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी ये फ्लोवर संप्रदाय और बर्निंग फ्लेम वैली है इसको भी इस चीज़ के बारे में पता लगा कि 2 दिन के बाद उन्हें स्काई सॉरी फॉरेन स्टार पवेलियन के अंदर आना है, ताकि जो नई अलायंस है उसे बनाया जा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन थे वो तो अभी के टाइम पे पिल टावर से आ चुके थे, और पिल टावर से आने के बाद जो शाओन है वो क्वीन नर्स के पास आता है। और यहाँ पे जो मास्टर याओलाओ थे वो भी मतलब कि थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हो शाओन भी, क्योंकि जो इतने भी आसपास के काम थे उन्हें तो इस टाइम पे फैंग जुंजे संभालते, क्योंकि आपको बताइए मास्टर याओलाओ शाओन को इन कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जो फैंग जुंजे वो इन सब चीज़ों को देखा करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग जुंजे वो सारी की सारी तैयारियाँ करवा देते हैं, सारी की सारी जो तैयारियाँ थी वो तो हो चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन आ जाता है जब इस टाइम पे जो आप कह सकते हो यहाँ पे अभी टाइम पे जो भी करण वरण नाम होने वाला है इन लोगों का, हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाओन मास्टर याओलाओ और फैंग जुंजी सारे मतलब कि इस टाइम पे फॉरेन स्टार पवेलियन के रास्ते में खड़े थे, यानी कि जो दरवाज़ा उधर खड़े थे जहाँ से लोग आने वाले थे, वो इन लोगों का वेट कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा सा टाइम बीतता है, और थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद तभी जो फ्लावर संप्रदाय है उससे लोग आ जाते हैं। और उस फ्लावर संप्रदाय से हमें दिखाया गया था कि यहाँ पे वो जो फर्स्ट सिस्टर और सेकंड सिस्टर थी वो आई थी। और जो फर्स्ट सिस्टर है वो तो इस टाइम पे मास्टर याओलाओ को देख के थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन सेकंड सिस्टर है वो कहती अरे याओलाओ हमें तो लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी मतलब कि 5 वर्ग में पहुंच जाओगे, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट सिस्टर होती है वो मास्टर याओलाओ से कहती है कि तुम पहले से अब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो। और मास्टर याओलाओ फिर अपना सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी के टाइम में उनकी जो एज है वो बीत चुकी है। पहले वो बहुत ज़्यादा जवान हुआ करते थे, और शाओन को भी दिल में ये चीज़ एहसास होती है कि जो पहले के टाइम पे मास्टर याओलाओ थे देख के उन्हें लगता है कि पहले के टाइम पे मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, जिसकी वजह से औरतें उनके पीछे पागल थी। क्योंकि यहाँ तक कि देखो जो पिल टावर की मतलब कि आप कह सकते हो जो उन 3 लीडर्स में से आती है, जो मतलब कि पिल टावर के जो सामने के लीडर्स हैं उनमें से जो चाची जुआन आती हैं, जिनको शाओन चाची जुआन कहता है, वो भी मतलब कि मास्टर याओलाओ के पीछे आप कह सकते हो उनसे मतलब उन्हें पसंद करती हैं। और जो फर्स्ट सिस्टर है इसको देख के लगता है कि ये भी मतलब कि मास्टर याओलाओ को इस टाइम पे पसंद करती है। मानना पड़ेगा मास्टर याओलाओ के तो बहुत सारे चक्कर चल रहे थे, ना जाने अभी तो मैं इन 2 औरतों से मिला हूँ जो कि 2 बड़े संप्रदायों की इस टाइम पे नेता हैं, फिर भी मतलब कि देखो मास्टर याओलाओ को पसंद करिए, ना जाने मास्टर याओलाओ को और कितनी सारी औरतें पसंद करती होंगी। तो मास्टर याओलाओ कहते हैं मैं क्या ही कर सकता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो हमें दिखाया तो हंसने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पे एक पावरफुल आवा फैल जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि जो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। इनके आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओलाओ है उनके सामने झुकते नहीं, मतलब कि एक तो उनके सामने खड़े थे और कहते हैं ओल्ड डायमंड तुम अभी तक ज़िंदा हो। और हमें दिखाया जाता है वो मास्टर याओलाओ से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि अभी तक अगर तुम जिंदा हो तो मैं क्यों मर जाऊंगा। और कैसे हमें यहाँ से पता लगता है कि मास्टर याओलाओ के अच्छे खासे दोस्त थे। तो मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तो ओल्ड डायमंड हु यू यंग, तुम अभी भी मतलब कि देखो तुम मुझसे पहले ही दाऊशन बन चुके हो, मानना पड़ेगा। तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सच में मैं तो अभी के टाइम पे वैसे इस अलायंस के अंदर ज्वाइन नहीं होना चाहता था, लेकिन तुम जानते हो अभी तुम लोगों ने मेरी दुखती राग को पकड़ लिया, यानी कि तुम मेरी बीमारी को ठीक करने वाले हो। तो मास्टर याओलाओ हंसते हैं और कहते हैं बेफिक्र रहो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम मरोगे नहीं इतनी जल्दी। तो वो भी हंसने लगते हैं बर्निंग फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर। वहाँ पे तभी जो टान चैन थे और साथ में टानियर वो भी वहाँ पे आ जाते हो। टानियर तो इस टाइम पे शाओन को देखी एकदम पूरी तरह से ब्लश करना स्टार्ट कर चुकी है। इस टाइम पे शाओन के साथ क्वीन नर्स से भी खड़ी थी, और टानियर को इस तरह से ब्लश करता हुआ देख के शाओन इस टाइम पे सॉरी शाओन तो मतलब कि आप कह सकते हो सर नीचे कर लेते, लेकिन इस टाइम पे जो क्वीन नर्स थी वो बोलते थे मतलब कि इस टाइम पे शाओन को गुस्से से देख रही थी कि भाई ये बंदा जो है हर किसी के साथ मतलब कि अब क्या ही कह सकते हो, जानते हो शाओन की आदत किस तरह की, इसलिए वजह से जो क्वीन नर्स थी उसे गुस्सा आता है इस टाइम पे शाओन पे। लेकिन जो शाओन होता है वो इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं दिखाता उसके मतलब कि इस टाइम पे टानियर को, जिसकी वजह से जो क्वीन नर्स है दिल में थोड़ी बहुत राहत मिलती है कि हाँ भाई जैसे ही मतलब कि बाकी औरतों को देखता है जैसे कि यूनर होगी उन सबको देखता है, चलो अच्छा ही उस तरह से इस लड़की को नहीं देखता। वरना मुझे लगा था कि हाँ भाई मेरी एक और सौतन आने वाली है, जो भी आप कह सकते हो समझ सकते हो, अब क्या ही कहूँ मैं। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहते हैं कि चलो ठीक है हमें अंदर चलना चाहिए, पहले हमें
तो थोड़ी देर जो पिल टावर के एल्डर हैं उनका भी वेट कर लेना चाहिए। ये सुन के जो बर्निंग फ्लेम वैली और यहाँ तक कि फ्लावर संप्रदाय ये दोनों शौक हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे पिल टावर भी आने वाला है। वो तो आज तक भी किसी अलायंस के अंदर ज्वाइन ही नहीं हुए, तो बता दें कि हाँ पिल टावर भी इस बार हमसे ज्वाइन होने वाला है, क्योंकि जो होल ऑफ सोल है उन्होंने उनके बहुत सारे एल्केमिस्ट को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो तभी जो बर्निंग फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर थे वो भी ये मास्टर यावलो से कहते हैं कि तुम एकदम ठीक कह रहे हो, क्योंकि पिछले टाइम में मैंने सुना है कि उनकी जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है वो गिरती जा रही है। चलो अच्छा है, इस टाइम पे वो स्काई मेंशन अलायंस के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर मैं पहले से शाओन के अलायंस का नाम आपको बता चुका हूँ, हालांकि इन लोगों को अभी के टाइम पे इस अलायंस का नाम नहीं पता है, आगे चल के रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि ये मीटिंग हॉल के अंदर मतलब कि इस टाइम पे जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ी आवाज़ आती है और कहती है कि तुम लोग हमारा वेट नहीं कर सकते क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पिल टावर के जो एल्डर थे वो भी आ जाते हैं, उनके साथ जुआन कुंजी भी थे और उनके साथ मतलब कि आपके तो चाची जुआन भी थी और जो एल्डर थे तीसरे वो भी यहीं पे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो चारू थे वो यहाँ पे आ चुके थे और जो चाची जुआन तो मतलब कि इस टाइम पे जो फर्स्ट सिस्टर है फ्लावर संप्रदाय की उसको देखती है और उन दोनों की नज़रें जो है आपस में मिलती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी नज़रों में कुछ अजीब सी भाव थे। फिर वो मास्टर यावलो को देखने पड़ जाते हैं। मास्टर यावलो जब उनको उन दोनों को इस तरह से देखते हैं तो यार मास्टर यावलो भी मतलब क्या कहते हैं, अरे यार क्या ही तो है, मतलब कि ये चीज़ अब तो मैं बूढ़ा हो चुका, अब भी यार यार समझ सकते हो इसी चीज़ से कि भैया क्या ही था मास्टर यावलो का रोला, क्या दबदबा था उस टाइम पे मास्टर यावलो का। यार मुझे लगता है कि देखो यार तुम एक चीज़ मेरे को होनेस्टली बताना, देखो जो क्वीन मेडिसा और शाओन के बीच में जो लव ट्रायंगल इन्हें दिखाना चाहिए था, मतलब कि जो देखो अभी जो क्वीन मेडिसा शाओन की पत्नी बन चुकी है और बीच में थोड़ा बहुत तो दिखाना चाहिए था ना, तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन देखो मास्टर यावलो तो अभी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच का जो लव ट्राइंगल है उसको दिखा रहे हैं, ये कितना ज़्यादा अजीब है, अजीब लग रहा है ना, है ना। लेकिन चलो अच्छा ही अपने मास्टर यावलो की इस तरह की मतलब की चीज़ें देख के हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मुझे लेते रहो और क्या करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो उस टाइम बर्ड से हॉल के अंदर आ जाते हैं। हॉल के अंदर आने के बाद जो मास्टर यावलो है उन सबको मतलब की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि हमारे जो ये जो नई अलायंस होने वाली है इसके कोई भी रूल्स नहीं होने वाले। यहाँ पे हर किसी बंदे के पास एक एक मतलब की सीट होगी, यानी कि एक वोट होगा। और वो जो सामने वाला लीडर है, ये जो मतलब कि अब 4 पवेलियन है, मतलब कि आप कह सकते हो जो हमारी 4 क्लैन है, ये जो यहाँ पे ज्वाइन जैसे कि पिल टावर, बर्निंग फ्लेम वैली, फ्लावर संप्रदाय और फॉरेन स्टार पवेलियन, इनके मतलब कि कोई भी मतलब कि यहाँ पे किसी इस अलायंस के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होगा। यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो इन चारों जो क्लैन है इनके पास खुद का एक एक वोट होगा। और अगर इस टाइम पे इस जो नई अलायंस बनने वाली है इसका कोई लीडर होगा, तो अगर वो किसी डिसीजन को ले लेता है, लेकिन जो बाकी के संप्रदाय यानी कि जो बाकी क्लैन है वो इस चीज़ को नहीं मानते कि हाँ भाई हमें ये जो चीज़ें पसंद नहीं है, तो उसके खिलाफ वोट करके उसकी जो तुम कह सकते हो जो ऑर्डर है उसको मना भी कर सकते हैं। तो ये सुन के वो कहते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हमें ज़्यादा मतलब कि कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो बाकी लोग थे वो कहते हैं कि हाँ, और कैसे यहाँ पे इन्होंने मतलब कि जो एक दूसरे वादे किए थे वो भी पूरे कर लिए करने के लिए मतलब कि कह दिया था कि हाँ भाई कर लेंगे पूरे वादे। और जो मैक्सिमम जितनी भी चीज़ थी इन्हें पहले बात करके क्लियर कर ली थी, क्योंकि जो भी मैक्सिमम चीज़ थी मैंने आपको पहले ही बता दी हुई हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कहते हैं कि ठीक है रूल्स तो हमने यहाँ पे रख लिए। तभी जो मास्टर यावलो थे वो उन सबको एक एक स्क्रॉल दे देते हैं और कहते हैं कि ये जो स्क्रॉल है यहाँ से लेके एक वर्लपुल बनाने की। और इस टाइम पे आप क्या कहते हो कि जो मेन साइड है वो कौन सी रखी जाए इस टाइम पे जो नई अलायंस बनने वाली है। तो सब लोग थोड़ी देर डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि नहीं, फॉरेन स्टार पवेलियन इस टाइम पे सबसे अच्छी जगह, क्योंकि इस टाइम पे जो अलायंस बनाने का नहीं होता है वो भी फॉरेन स्टार पवेलियन नहीं दिया है। तो इसी वजह से जो फॉरेन स्टार पवेलियन है उसी को यहाँ पे मेन जो अलायंस की जो मेन जगह है, यानी कि मेन जो जगह होने वाली है वो फॉरेन स्टार पवेलियन के अंदर ही होगी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सबको जो स्क्रॉल जैसे वो बताते हैं मास्टर यावलो कि ये वर्म होल खोलने के स्क्रॉल हैं। हम लोग मतलब कि एक दूसरे के जो जैसे कि पिल टावरीज, बर्निंग फ्लेम वैली, जो साथ में फ्लावर संप्रदाय है, हम इधर यहाँ पे एक दूसरे के क्लैन के अंदर वर्म होल खोल देंगे, जाके किसी के ऊपर दिक्कत हो तो स्थानिक जेट को तोड़ के हम लोगों को बता सकता है। फिर हम लोग उधर पहुँच जाएंगे उन लोगों की मदद करने के लिए। तो ये सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, एक तो उनके रूल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि मास्टर यावलो पूछते हैं कि हमें इस अलायंस का नाम क्या रखना चाहिए। तो सब लोग अपनी तरफ से नाम अलायंसों के नाम देने लगते हैं। तो शाओन तो वहाँ पे चुप करके बैठा था। तभी जो किसी को भी इस अलायंस का नाम नहीं पसंद आता, क्योंकि वो जो लोग रख रहे थे, तभी सब लोग शाओन से पूछते कि शाओन हमें इस अलायंस के बारे में क्या नाम रखना चाहिए। तो शाओन कहता है कि हम इस टाइम पे होल ऑफ सोल से लड़ने वाले हैं। होल ऑफ सोल जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसको ऐसा माना जाता है कि उससे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। ऐसा माना जाता है कि हम लोग सिर्फ एक ज़मीन है और वो लोग एक आसमान है। तो इसलिए क्यों ना हम अपनी इस अलायंस का नाम स्काई मेंशन अलायंस रखें। ये सुन के सब लोग कहते हैं अरे हाँ, ये जो नाम है बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और सब लोग मान जाते हैं कि हम इस अलायंस का नाम स्काई मेंशन अलायंस रखेंगे। तभी वो कहते हैं स्काई मेंशन अलायंस का लीडर कौन होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो मास्टर यावलो होती है सब लोग एक ही बंदे की तरफ देखते हैं जो कि पिल टावर के एल्डर। तो पिल टावर के एल्डर कहते हैं अगर हमें होल ऑफ सोल से लड़ना है
तो तुम जानते हो मेरी वजह से भी जो पिल टावर है वो कितनी ज़्यादा मुसीबत में पड़ चुका था, क्योंकि मैं किसी से भी फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैं बस अपने पिल टावर के अंदर रह के उसे प्रोटेक्ट करना ही चाहता हूँ। जब तक प्रोटेक्शन के ऊपर बात आएगी तो तुम मुझ पर निर्भर रह सकते हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन जहाँ तक बात आई इस अलायंस को संभालने की, क्योंकि तुम फाइट वाइट करने वाले हो, तो इसी वजह से मैं बिल्कुल भी इस मैटर में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो लीडर नहीं बन सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर वो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर की तरफ देखने लगती है। तो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर कहते हैं कि अभी तो मतलब कि जो यावला हो मेरी मतलब कि इस टाइम पे कंडीशन को ठीक करने वाला, क्योंकि तुम जानते हो मैं इस टाइम पे फीवर से सफ़र कर रहा हूँ। तो अभी तो चलो अच्छा, ये जो मास्टर यावला उसने मुझसे वादा किया और मुझे कुछ पिल्स भी आते हुए दिए, जिसकी वजह से अभी मेरी कंडीशन थोड़ी बहुत ही बेहतर होना स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जब इन्होंने न्योता भेजा तो उनके लिए एक पिल भी भेज दी थी कि हाँ भाई, अगर इस पिल को खा के आपको आराम मिलता है तो आप हमसे मदद ले सकती हो, एक बार देख लो कि हाँ भाई आपको हमारे पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहते मैं तो नहीं। फिर तभी जब फ्लोवर संप्रदाय की तरफ देखा जाए तो दानों जो बहनें होती हैं वो कहते नहीं, इस टाइम पे हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो क्योंकि हमारी ताकत ही नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए तो यावलो तुम्हें ही बन जाना चाहिए। तो सब लोग मास्टर यावलो के कहने लगते, तो छावन भी कहते हैं कि हाँ मास्टर यावलो आपके बन जाना चाहिए। फिर मास्टर यावलो को स्काई मेंशन अलायंस का नेता बना दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इन्हें इस स्काई मेंशन अलायंस का नेता बनाने के बाद ये जो एपिसोड होता है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इस हैप्पी सी चीज़ के साथ। और गैस जो कल का एपिसोड आने वाला है उसके अंदर बर्निंग सॉरी गैस जो थर्ड हेवनली फ्लेम होने वाली है वो भी अपीयर होने वाली है और शावन उसको जाके लेने वाला है। तो प्लीज़ यार कल के एपिसोड का वेट करना जो सुबह 9 बजे आने वाला है। और जल्दी से जो हमारा सब्सक्राइबर है मैं 7.80 के उसे कंप्लीट करवा दो, 7.80 के से लेकर 8K के बीच में। तो वीडियो का लाइक एम भूलना मत, जो कि 700 लाइक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। चलो भगो यहाँ।